नमस्ते। ये बात उन दिनों की है जब हमारे कॉलेज में यानी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नागपुर में इमेज इंटेंसिफायर नहीं था, तो उसके बगैर एमडी चालू भी नहीं हो सकता था। तो एक हमारे मंत्री जी ने हमें काफ़ी मदद की। उन्हें हमने कुछ इमेज इंटेंसिफायर के बारे में बेसिक बातें बताई कि इमेज इंटेंसिफायर से इमेज इंटेंसिफाई होती है, इसकी वजह से हमें अंधेरा करने की ज़रूरत नहीं होती है और इसे आई भी कहते हैं। तो उन मंत्री जी की जो प्रतिक्रिया थी वो मैं आपको कविता के रूप में सुना रहा हूँ। कविता का शीर्षक है इमेज इंटेंसिफायर एक प्रतिक्रिया। नेताजी ने पिछले चुनाव में बिगड़ी हुई इमेज बनाई। नेताजी ने पिछले चुनाव में बिगड़ी हुई इमेज बनाई। बड़ी मुश्किल से संसद में एक सीट पाई। मौका मिलते ही आवाज़ उठाई कि इमेज बनाने में बड़ा भारी खर्च आता है, कि इमेज बनाने में बड़ा भारी खर्च आता है। देश की आर्थिक नीति को ये हानि पहुंचाता है। बार बार की इस झंझट से छुटकारा दिलवा दो। बार बार की इस झंझट से छुटकारा दिलवा दो और अपने पार्टी के हर एक नेता को इमेज इंटेंसिफायर लगवा दो। आय से आय और बढ़ जाएगी। आय से आय और बढ़ जाएगी। इमेज शंकर की भी हमसे घबरा जाएगी। नित्य नए फिर तांडव हम पेश किया करेंगे। नित्य नए फिर तांडव हम पेश किया करेंगे। मॉनिटर पे ब्लैक ब्लैक सब गायब करके वाइट वाइट दिखला देंगे। दिन के उजाले में भी हम जनता को उल्लू बना सकते हैं। दिन के उजाले में भी हम जनता को उल्लू बना सकते हैं और अगले चुनाव में अपना उल्लू सीधा कर सकते हैं। धन्यवाद। नमस्ते। यह कविता मैंने करीब 40 साल पहले लिखी थी, जब मैं एमडी रेडियोलॉजी का स्टूडेंट हुआ करता था। कविता का शीर्षक है प्रोडक्शन ऑफ एक्सरेज। उनके कैथोड निगाहों से इलेक्ट्रॉन्स के तीर चले, दिल टारगेट से टकरा कर कॉपर बदन को चीर चले। लगाकर आग जिस्म में एक्सरे मोहब्बत फिर चले। शीशे का घरौंदा हमने भी सजाया है। शीशे का घरौंदा हमने भी सजाया है। दिल और निगाहों में टंगस्टेन बसाया है। हाय केवी तेरी दुहाई है। हाय केवी तेरी दुआई है। तेरे खातिर ही वैक्यूम में बाहर आई है। तेरे खातिर ही वैक्यूम में बाहर आई है। कविता का शीर्षक है रेडियोलॉजिस्ट बना मंत्री। अगर कोई रेडियोलॉजिस्ट मंत्री बन जाए तो वो क्या क्या कर सकता है, ये इस कविता के माध्यम से मैंने कहने की कोशिश की है। इत्तेफाक से रेडियोलॉजिस्ट मंत्री हो गए। आदतें पुरानी मंत्रालय साथ ले गए। देश के डेवलपमेंट का कठोर व्रत अपनाया। देश के डेवलपमेंट का कठोर व्रत अपनाया। इसी ख्याल से ऑफिस में एक डार्क रूम बनवाया। तन और धन से, मन से नहीं, तन और धन से जनता की सेवा किया करते। ऑफिस से ज़्यादा वे डार्क रूम में रहा करते। कठिन समस्या ने मुझे एक दिन ऑफिस पहुंचाया। प्रॉपर चैनल का अर्थ पीए ने तब समझाया। पीए बनकर साहब की इमेज सजाई है। पीए बनकर साहब की इमेज सजाई है। काले का वाइट करना भी एक चतुराई है। साहब से जल्दी मिलना मुश्किल लग रहा है। साहब से जल्दी मिलना मुश्किल लग रहा है। अंदर डार्क रूम में बेरियम मिल फॉलो थ्रू चल रहा है। आप कहे तो ग्रिड बनकर मैं सेवा कर दूंगा। आप कहे तो ग्रिड बनकर मैं सेवा कर दूंगा। प्राइमरी साहब रख लेंगे, स्कैटर में चल लूँगा। जैसे तैसे डार्क रूम में मैं एंट्री पा गया। मंत्री जी का सेफ लैंप में दर्शन हो गया। सुन समस्या मंत्री जी का हुलिया बदल गया। हाई स्केल का भाव उनके मुख पर छा गया। हाई स्केल का भाव उनके मुख पर छा गया। केस आपकी मुझको ओवर एक्सपोज लगती है। हर मर्ज की दवा मगर यहाँ बिकती है। हर मर्ज की दवा मगर यहाँ बिकती है। सॉल्यूशन इस समस्या का भी मिल जाएगा। सॉल्यूशन इस समस्या का भी मिल जाएगा। अगर पहले मेरा बेरियम मील हो जाएगा। हमने 2x5 के कुछ कागज़ दिखलाए।
हमने 2x5 के कुछ कागज़ दिखलाए जिसे देखकर मंत्री जी बस ऐसे झल्लाए। पता नहीं श्रमिक मंत्रियों का हाइपोटोनिक होता है। इतने में तो म्यूकोजल पैटर्न नहीं आता है। जल्दी से फिलिंग फेस का इंतज़ाम करवाओ वरना झटपट बैकडोर का रास्ता अपनाओ। ठीक है, मैंने कहा कि ठीक है, मुझे मंजूर है आपकी सारी शर्तें। काम होना चाहिए श्रीमान, सावधानी बरते वरना भी मैं बैकडोर का रास्ता अपनाऊंगा और हाई कमान से आपका बेरियम एनीमा करवाऊंगा। धन्यवाद।